के रिगार्डिंग में आपको मालूम है, डॉक्यूमेंट कमेंट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बारे में, और यहाँ पे जो कॉल कोस्ट है वो कॉल कोस्ट के बारे में भी क्लैरिफाई किया था। इसके बाद हमको यहाँ पे जो पॉइंट स्टार्ट करना है उसके बारे में भी हम वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस के साथ साथ जैसे फोर वेरिएबल्स हैं, और फोर वेरिएबल को आपको कैसे डिफाइन करना है वो भी आपको क्लैरिफाई। इसी की जगह पे आप ओनली फॉर डबल डबल लिख के आप बैलेंस की जगह पे बी आर, ड्यूरेशन की जगह पे डी और सी भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया था, जब ये पॉइंट आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको माइंड में पहले से एडवांस में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और सब जगह पे बैलेंस की जगह पे आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, सिंपल बी। इसके बाद ये हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन उसके बारे में पॉइंट क्लैरिफाई कर लिया है, बैलेंस के रिगार्डिंग, मैसेज के रिगार्डिंग। तो ये हमने लास्ट में ये प्रैक्टिकल कंप्लीट किया था। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल है ये लर्न करने के लिए आपको बेसिक ग्रामर वो सब क्लियर होना चाहिए। और हमने यहाँ पे डायग्राम लर्न किया है, साइंटेक के अंदर फाइल में जाके न्यू सेव करना है, सेव करने के टाइम आपको डॉट जावा कंपलसरी लगाना है, और टूल्स में जाके कंपाइल, और उसकी शॉर्टकट की भी हमने लर्न किया था। और टूल्स में जाके गो करके आपको फाइनली आउटपुट मिलता है। तो आज हम यही प्रोग्राम अगेन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये प्रोग्राम हमको आज प्रैक्टिकल में करना है। तो एक एक कमेंट के साथ साथ एक एक वर्ड प्रॉपर माइंड में सेट करते जाना। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लर्न करते हैं पब्लिक क्लास एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो पब्लिक यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे नोट डाउन करें उसका मेन रीजन क्या है वो हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी है। ओके। आज में जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम लर्न किया था और आज जो हम प्रोग्राम स्टडी करने वाले हैं उसमें दोनों में लॉट डिफरेंट होगा। ओके। यहाँ पे कमेंट है, इस आपकी सिंगल लाइन की कमेंट है उसको और करना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट करना कंपलसरी, उसको बोला जाता है स्कोप रेंज। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर आपको क्या पॉइंट्स समझना है। तो यहाँ पर भी उसके सही है। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए कंपलसरी। यहाँ पे आर्ग्यूज, और ये ब्रैकेट को हम एरे बोलते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले से क्लैरिफाई किया है, एरे। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व करिए टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल के इनसाइड भी आपको ये क्लैरिफाई करना है। तो इसके अंदर भी हमने समझा था वेरिएबल को सिंगल लाइन में कैसे यूज करना है और मल्टी लाइन में कैसे यूज किया जाता है। सिंगल लाइन में यूज करने के लिए, ओके, सिंगल लाइन में यूज करने के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, कॉमा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा भी हमने यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट भी क्लैरिफाई किया था, जैसे मल्टीपल वेरिएबल, जैसे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है डबल, प्रिंसिपल, रैंड, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट। टोटल ये जो वेरिएबल है यहाँ पे वेरिएबल के नेम्स हैं। अभी हम प्रिंसिपल की जगह पे पी भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट आर भी लगा सकते हैं, ड्यूरेशन के डी भी लगा सकते हैं, मैच्योरिटी में एम भी लगा सकते हैं, और इंटरेस्ट में आई भी लगा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे फोकस कहाँ पे करना है, ऑब्जर्व करना है एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स। ओके। यहाँ पे जो क्लास का नाम था उसकी जगह पे मैं इंटरेस्ट की जगह पे पूरा आई लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे आई और इंटरेस्ट का आई दोनों सेम नहीं होना चाहिए। मीन्स वेरिएबल का नाम और क्लास का नाम सेम नहीं होना चाहिए, बट प्रोग्राम का नाम और क्लास का नाम कंपलसरी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने प्रिंसिपल की जगह पे पी यूज किया है, तो आप भी यहाँ पे पी यूज करोगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन करोगे। सेम यहाँ पे रैंड और उसकी वैल्यू, ड्यूरेशन और उसकी वैल्यू, ये तीनों तीन प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया है, वेरिएबल क्या किया है, डिफाइन किया है।
उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। तो इसके लिए आपको कंपलसरी इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। तो इक्वल टू का मेन जो पर्पज है वो यही है, आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। अभी इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रेंट डिवाइड बाय 100, ये इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। जो भी आपके पास इवेंट है, प्रोसेस है, तो उसके अलावा यहाँ पे इसको भी हम क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आए। अभी देखो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो मैच्योरिटी मिलती है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जैसे मैं बैंक के अंदर एज ए फिक्स डिपॉजिट, ओके, कितने ईयर्स तक अमाउंट तक मैं वो मनी इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट करने के बाद जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है वो एक फाइनलाइज डिस्प्ले होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले करने के लिए, जैसे प्रिंसिपल कितना है, रेंट है, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी है, वो सब डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स भी क्लैरिफिकेशन हो चुके हैं। तो मैं दो तीन प्रोग्राम आपको पूरा से पूरा कंप्लीटली टाइप करेंगे, इसमें क्या चेंजेस करना अलाउड है, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो सब कुछ क्लैरिफाई करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्विच हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करें उससे पहले कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझको इसमें पूछ सकते हो, नहीं है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम प्रॉपर वे में से हमको टाइप करना है। इसमें प्लस का मीनिंग क्या है, क्या ऑप्शनल है, क्या कंपलसरी, इसमें कौन सा क्या लेना है, सेम आगे वाले प्रोग्राम की तरह सेकंड टाइम पूरा प्रैक्टिकल का प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट आप लैब में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको सैंटेक का प्रोग्राम फाइंड आउट करना है। जैसे स्टार्ट मेनू में जाओगे, यहाँ पे सैंटेक का ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम के अंदर वो फोल्डर नहीं मिलेगा, बी केयरफुल। जिसे मैंने सैंटेक का लोगो यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुका हूँ, देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑन द स्पॉट सैंटेक ओपन होगा। सैंटेक का सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम उसको सेव करेंगे। फाइल में जाइए, सेव करिए। सेव करने के टाइम मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया क्या इसमें इंपॉर्टेंट नेम इससे रखना है। नेम रखने के टाइम मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम का नाम है पब्लिक क्लास इंटरेस्ट, बट मेरी विषय सर पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, मुझको आई लिखना है, और वो भी स्मॉल में। ओके, तो स्मॉल आई डॉट जावा लिख रहा हूँ। क्यों? तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया, क्लास का नेम और प्रोग्राम का नेम सेम होना चाहिए। मेरी विषय जब मैं प्रोग्राम स्टोर करूं वो टाइम मुझको यहाँ पे कंपलसरी प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, स्मॉल आई से। समझ में आ रहा है आप सबको कि बाउंस होते जरा जो इसको स्क्रीन प्रॉपर नहीं डिस्प्ले कर रही हो जूम करके ले लेना। ओके, तो इसमें आपको प्रॉपर, तो मैंने आई डॉट जावा से प्रोग्राम सेव किया है। ओके, जैसे सेव करने के बाद टाइटल बार में देखोगे आप तो आई डॉट जावा का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गया है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे कमेंट टाइप करते हैं, जैसे पहले टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे लिखा है भाई सिंपल, हेलो यस, सर। सिंपल इंटरेस्ट। क्या हुआ? मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना सर। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ, बोले? सर एक बार रिपीट करो ऐसा। अनिकेत ओके, की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दो सर। पूरा रिपीट कर दूं ऐसे? नहीं, रिक्वेस्ट 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 एक्सेप्ट। अनिकेत ने भेजी है ना वो। नहीं आई है रिक्वेस्ट मेरे मोबाइल में, मैं ज्वाइंट हूं मैं। सर मेरे लिए एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ, रिपीट करवा देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल से भी ज्वाइंट हूँ, तो इससे मुझको मालूम पड़ जाएगा कि कितने कितने स्टूडेंट अभी ज्वाइंट है। अभी 30 स्टूडेंट है, किसी की रिक्वेस्ट आई नहीं है। ओके, यहाँ से मैं आपको अगेन में रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले साइनटेक को स्टार्ट करना है, स्टेप नंबर 1। इसके बाद फाइल में जाके सेव करना है। सेव करने के टाइम इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आप जो भी यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी प्रोग्राम का नाम है, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोग्राम का नाम है इंटरेस्ट, बट मेरी विषय हम सर यहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
जावा के प्रोग्राम की। तो हम अभी पहले जो मैं लिखवाता था वो फुल टाइपिंग करवाऊंगा। आज जो हम समझने वाले हैं वो अच्छी तरह क्लैरिफाई करना। अभी तक जो भी हमने स्टडी किया उसका पूरा कंक्लूजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जैसे आई डॉट जावा, यहाँ पे आई डॉट जावा लिखने का मेन पर्पज क्या था, मेरे प्रोग्राम का नाम, और मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे। सेव करूंगा, ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैंने सेव करके यहाँ पे रेडी कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे एरो भी बड़ा वाला लिया है, जिसे आपको अभी पहले की तरह क्लैरिफाई करा है। और मैं आपसे वही पॉइंट क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझको ये वीडियो की रिगार्डिंग भी आपको मुझको फीडबैक देना है। मैंने, मालूम है आप 12th में हो, मैंने 11th का वीडियो इसके लिए सेंड किया जिसको भी इसका कंसेप्ट क्लियर है। मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ प्रोफेशनल, मेरा बिजनेस नहीं, मैं एज अ नॉर्मल कंप्यूटर टीचर्स हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मेरे हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करके बाद में मैंने जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर का नॉलेज था वो सब मॉडिफिकेशन किया। दूसरे सब्जेक्ट सर और मेरे सब्जेक्ट में, हाँ बोलिए। सर अच्छा है ये वीडियो, हम मैंने देखा, हाँ, परफेक्ट है। उसका रीजन क्या है, दूसरे सब्जेक्ट में और ये सब्जेक्ट में डिफरेंट क्या है। दूसरे सब्जेक्ट में ओनली फॉर थियरी होती है, और हमारे सब्जेक्ट में मैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। मीट के अंदर जो हम ट्राई करते थे तो मीट के अंदर इतना सक्सेस नहीं था, क्योंकि बीच में जैसे आपका वॉइस आया, नॉइज हुआ, तो इसके अंदर मैं पब्लिक के सामने वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ओके, इसका पर्पज ओनली फॉर आपको नॉलेज देने के लिए, इसका कोई, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं और बनना भी नहीं चाहता कि बस ये लॉकडाउन हो जाए खत्म वापस। अभी इसके एडवांटेज भी है, इसके सामने डिसएडवांटेज भी है। ओके, वो मैं आपको बाद में भी इन्फॉर्म करूंगा इसका एडवांटेज क्या है। मैं घर बैठे बैठे आपको नॉलेज तो दे रहा हूँ, पर ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग ट्रिक होती है। ओके, और ट्रिक के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक बार ये सब आपके पास चला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी फॉरेन के अंदर आप देखोगे, हमारे यहाँ पे टिकटॉक या पबजी जैसी गेम वो सब के डेवलपर के रिकॉर्ड फॉरेन के यूट्यूब में वीडियो लेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो जो उसका नॉलेज है ना, वो नॉलेज वो ऑन द स्पॉट सबके सामने रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, तो वो भी है, उसके थीसिस है, वो कोई उसके, वो पहले ट्रेडमार्क करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं, इसके बाद उसके आइडिया के मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसका नॉलेज मार्केट में लॉन्च करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और पहले की तरह नहीं है। ओके, तो मेरे हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके कॉमेंट मिस को भी फीडबैक देना है सर, इसमें हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे मैंने कल मेरे एक स्टूडेंट ने किया, सर वहां पे आपका एरो डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने इसके लिए एरो भी चेंज कर दिया। जैसे मैं मेरे एंगल से देखूंगा तो मुझको कभी मेरा नेगेटिव पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो मेरे जो सीनियर स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी आपके पहले जो बैंड थी वो 12th में, तो बोले कि सर इसमें कर्सर आप प्रॉपर डिस्प्ले करवा दीजिए, तो मैंने पूरा कर्सर ही चेंज कर दिया। ओके, तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे आप कर्सर पहले की तरह, जैसे मैंने व्हाइट की जगह पे ब्लैक कर दिया, तो कोई भी आपको कंटेंट समझ में आने लगेगा। ओके, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कमेंट। तो मैं सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट के लिए बारे में हमने लर्न किया है, टोटल 3 टाइप की कमेंट है, डॉक्यूमेंट कमेंट, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट को एंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए 2 टाइम बैकवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा। कौन सा? 2 टाइम बैकवर्ड स्लैश, राइट है ना ये सा? 2 टाइम क्या यूज करना पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश? फॉरवर्ड। तो बोलो ना। ओके, स्टॉप क्यों? ओके, तो कंपल्सरी आपको ध्यान रखना है, कमेंट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है। ओनली फॉर बैकवर्ड स्लैश है वहां पे बैकवर्ड स्लैश का यूज करके, जैसे स्लैश यू हमने लिटस के अंदर लर्न किया था, जो यूनिकोड का सिंबल है, लोगो है। ओके, हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सिंपल। वही देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ये भी होगा, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मीन्स आपके माइंड में जो भी है, जिसमें टेक्स्ट बुक के अंदर से जो भी है। अभी ये एक्चुअली लिखा क्यों जाता है आपको मालूम है? कमेंट तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ये थर्ड पर्सन की हेल्प के लिए। जैसे मैं कंपनी का ऑनर हूँ और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ के बाद मैं कंपनी रिजाइन कर देता हूँ, तो वो मेरी जगह पे जो एम्प्लॉय आएगा उसको पूरा वापस ये सब कुछ रिजाइन नहीं करना पड़े, राइट? उसके लिए हम क्या है यूज करते हैं, ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। ओके, इसके बाद हमने वापस यहाँ पे
पॉइंट कैन अभी यहाँ पे देखिए, अनिकेत ओके ज्वाइंट हो गया। नेक्स्ट, अभी हम वापस यहाँ पे पब्लिक, तो ये ब्लू कलर का वर्ड हुआ, तो उसका मीनिंग क्या होता था, याद है आपको करण? ये ब्लू कलर का मीनिंग मैंने आपको क्या बोला था? ग्रीन कलर का जो अल्फाबेट है उसका मीनिंग क्या है? जैसे ग्रीन कलर है वो किसका है? कमेंट का कलर है। तो ये ब्लू है उसको क्या बोला जाता था? क्या बोलते थे, याद है किसी को? कीवर्ड। कीवर्ड। क्या बोला जाता है? कीवर्ड। कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व वर्ड। कोई भी वेरिएबल का नाम लोगे ना आप, तो रिजर्व लेटर नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक क्लास, तो ये भी रिजर्व हो गया। इसके बाद है इंटरेस्ट, ये राइट है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर। मैं कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। का आई सिर्फ लिखना है। सर आई लिखा। यस, मैंने आपको पहले रूल्स इन्फॉर्म किया था। क्लास का नेम एंड प्रोग्राम नेम दोनों क्या होना चाहिए? कंपलसरी सेम। जैसे मैंने क्लास का नेम में सॉरी प्रोग्राम का नेम आई डॉट जावा लगाया है, तो मुझको कंपलसरी यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी मैं पहले जो प्रोग्राम समझाया था वो टेक्स्ट बुक की मेथड से था, अभी मैं मेरे हिसाब से आपको समझा भी रहा हूँ और नई ट्रिक इसमें अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, और भी हमको इसमें चेंजेस करना है। यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन एंड मिस ओपन किया एंड क्लोज किया कंपल्सरी है। अगेन मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main string argues get over। ये प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लिया तो आपको पीछे वाले प्रोग्राम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रैकेट अगेन स्टार्ट, अगेन ओवर। जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम पूछे इतना तो 110% टाइप करके आना है एग्जाम के अंदर ना। बोर्ड की प्रैक्टिकल की एग्जाम की बात करो, ये प्रोग्राम एग्जाम्पल 10 मार्क्स में पूछा, इतना टाइप करके आओगे तो भी 3-4 मार्क्स तो ऐसे टीचर्स आपको दे देंगे। कि बाकी जो स्टूडेंट है ना वो बैठे रहेंगे, उसको जावा का प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना वो भी नहीं मालूम है। ये एवरी ईयर्स का मुझको एक्सपीरियंस है। जितने भी स्टूडेंट को 50-50 देते ना, वो 110%। देखो जावा के अंदर एक भी माइनर मिस्टेक करोगे, ओके, तो भी अभी इतना लिखने के बाद टूल्स में जाके आप कंपाइल करोगे ना, तो देखना आप एग्जिट कोड क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैंने कुछ प्रोग्राम तो नहीं, हाँ आउटपुट में कुछ नहीं आता वो अलग बात है, पर एग्जिट कोड 0 आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? और हमारा ऑलवेज टारगेट क्या होगा? एग्जिट कोड 0 लाना। हमारा मेन टारगेट क्या होता है? एग्जिट कोड को 0 लाना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अनिकेत आपको, एरिन चैट के थ्रू मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो। कृति, महक, येसा, हेमांशी, सबको समझ में आ रहा है? ओके महक, ओके चलिए। तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है कंपलसरी। जैसे एचटीएमएल का कैसे था, सेम इतना तो आपको कंपलसरी टाइप करना है। इसके बाद हमारे पास ऐसे 2022 प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं रखूंगा, प्रोग्राम के इनसाइड जो न्यू कंसेप्ट है, लाइक इनहेरिटेंस क्या है, ये अनकैप्सुलेशन का कैसे प्रोग्राम बनाया जाते हैं, वो सब हमको इसके ऊपर फोकस करना है। एटलीस्ट पहले ये स्ट्रक्चर तो आपका माइंड में सेट होना चाहिए। ओके, जिसको भी नहीं मालूम है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, इतना तो आपको प्रोग्राम लिखना ही है। ओके, नेक्स्ट हमको इसके ऊपर कैसे फोकस करना है, इसमें क्या क्या आप गड़बड़ी कर सकते हो, क्या क्या अलाउड है वो बाद में लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक मल्टी लाइन की कमेंट यूज करता हूं और लिखता हूं डिक्लेयर टोटल 5 वेरिएबल
मेरे को थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम है आज। जो प्लेस पे बैठा हुआ वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए स्पीड भी प्रॉपर नहीं आती है। ये ग्रीन क्यों हो गया? इसके पीछे कुछ बाकी है। यस, इसको ओवर करना, मल्टी लाइन को और डॉक्यूमेंट को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, कमेंट, अदरवाइज पूरा प्रोग्राम कमेंट में चला जाता है। तो मैंने फाइल डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा डबल। तो महक, ये डबल क्या है? सर 1 का 2, इसको बोलते हैं डबल। रस डेटा टाइप है। क्या है? डेटा साइज। तो डेटा डबल टाइप की डेटा साइज कौन सी है? नंबर में क्या आएगा इसके साइज, 4, 8 या 2 या 1 या क्या? मैंने टेबल नोट डाउन करने के लिए बोला था, याद है महक आपको? हाँ सर। डबल की साइज कितनी होगी, मेमोरी साइज कितने होगा? 8। हाँ, 8। 8। ओके, तो डबल का बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, फ्लॉट या इंटीजर? प्लॉट। फ्लॉट। ओके, तो इंटीजर के कितने डेटा साइज की कैटेगरी है टोटल, 4 या 5? लाइक इंटीजर 4। कितने के, 4 की सबसे पहले क्या आएगा? बाइट। बाइट आता है हाँ, कि शॉर्ट आता है? बाइट आता है फिर शॉर्ट आता है। बाइट, शॉर्ट, इसके बाद इंटीजर एंड इंटीजर लॉन्ग। एंड लॉन्ग। ओके, लॉन्ग। तो एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग आप समझते जाना, इसके बाद ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट, डबल, मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा, प्रिंसिपल की जगह पे पैंट लिखता हूँ, मैं उसकी जगह पे आर लिख देता हूँ। एग्जाम में कैसे क्लैरिफाई करना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डबल एचयूडी का एम लिख देता हूँ, डबल आई एन लिख देता हूँ। तो मैंने टोटल 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बाकी रह गया हो, ड्यूरेशन का डी। अभी देखो यहाँ पे सीक्वेंस आप अप डाउन कर सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको एग्जाम के अंदर रट्टा नहीं लगाना है सबसे फर्स्ट। पर सबसे पहले माइंड में सेट करो भाई, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी और ड्यूरेशन रेंट, एक ऑब्जेक्ट है, ये मेंबर है उसके, उसके बिना आप इंटरेस्ट या कुछ भी जावा का प्रोग्राम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो अभी यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, पूरा चैप्टर 6 इसके ऊपर डिपेंड था। ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, कोई भी प्रोग्राम का स्मॉल एलिमेंट है, जैसे प्रिंसिपल है, रेंट है, ओके, देन मैच्योरिटी है, देन ड्यूरेशन है। ओके, तो ये सब है, वो ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, अभी हम उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल सिंगल लाइन की कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। ओके, अभी हम यहाँ पे अगेन क्लैरिफाई करते हैं। जैसे प्रिंसिपल की जगह पे मैं पी आर आई लिखूंगा, सॉरी, असाइन वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखूंगा पी आर आई इक्वल टू, मीन प्रिंसिपल की वैल्यू कितना है, 17। इसके बाद यहाँ पे वेंट है, उसकी जगह पे मैं आर लिखूंगा। क्यों, वो आपको क्लियर है कि मैं टॉप वाले सेक्शन में क्या लिखा है, यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम लिखा होगा सेम मुझको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, समझते जाना है। इसके बाद टेक्स्ट बुक में इंटरेस्ट है 9.50, तो मैं वही पॉइंट यूज करूंगा। इसके बाद है ड्यूरेशन, तो टोटल 3 इयर्स के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी, डी इक्वल टू 3, क्योंकि सेम आंसर आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको क्लैरिफाई इसमें क्या चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला इसके अंदर, जैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो आपको लिए फॉर्मूला है आई एन इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रेंट डिवाइड बाय 100।
तो बाद दूसरा भी है, जैसे मैच्योरिटी के लिए। अभी देखो मैच्योरिटी का, अभी आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है, तो आपको मालूम है, आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है? ओके, मैं ऐसे बोलूं, मैं बैंक के अंदर एफडी करवाता हूँ 7 इयर्स के लिए, 1 लाख देता हूँ, तो आफ्टर 7 इयर्स के बाद वो 1 लाख का हो सकता है 1,55,000 मिलेगा। तो ये 55,000 है, वो इंटरेस्ट है। प्लस आपकी जो मैच्योरिटी है, आपका प्रिंसिपल है, वो तो कंपलसरी मिलने वाला है रिटर्न आफ्टर 7 इयर्स। ओके, क्योंकि आपने बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया है। ओके, इसमें नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी लर्न कर चुका है। अभी मैच्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? मैच्योरिटी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो भी हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, तो आईएनटी। तो ये हो उसका मेन। अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं इस पे ऑल आंसर। क्या इसमें हम यूज करते हैं? तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है? Yes. बोलो कोई भी, S क्या का मिस्टेक S है? कैपिटल है, सिस्टम का S कंपलसरी यहाँ कैपिटल। पे एस क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ये उसका मेन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंट है, यू नो वेरी वेल। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट के बाद डबल कोट के इनसाइड प्लस, यहाँ पे कंपलसरी पीआरआई लिखना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने जो लिखा है वो स्पेलिंग है, उसको ज्वाइंट करने के लिए ओके मैंने पी आर आई मिस पी आर आई जो ब्लैक में है, वो एक्चुअली वहां पे अमाउंट आएगा। तो मैंने आपको प्लस सिंबल का यूज क्लैरिफाई किया था। उसका मेन पर्पस ये है, अल्फाबेट और डिजिट को कंबाइन करना हो, मर्ज करना हो, तो वो हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। अगेन वापस मैं इसके पीछे स्पेलिंग लिखना चाहता हूँ, तो जावा के अंदर रूल्स ऐसे है। अगेन सबको ज्वाइन करने के लिए हमको यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब प्लस का सिंबल हम अरिथमेटिक लर्न कर रहे थे, तब मैंने ये सब स्पेसिफाई किया था। तो प्लस सिंबल का यहाँ पे टू यूज मैंने आपको पहले किया। एक तो नॉर्मल टॉप पे एडिशन तो करना था, प्रिंसिपल प्लस मैच्योरिटी का, वो हमने एडिशन भी कर लिया है, राइट है। वो मैच्योरिटी फाइनल करना है। प्लस ये सेकंड न्यूज है, अल्फाबेट एंड डिजिट और अल्फाबेट। ओके, ये सबको कंबाइन करना हो, मर्ज करना हो, तो कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ओके, प्लस। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, सिस्टम। ओके, अभी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ या आप टाइपिंग करो, तो बेस्ट मेथड है स्टार्टिंग में मेरे, जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो कंपलसरी आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। जैसे मेरी साइड से मैं गारंटी देता हूँ, आपको जावा के अंदर भी एक भी मार्क्स जाने नहीं दूंगा। पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वेबसाइट या फॉर्म बनाने में इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जावा का प्रोग्राम टाइप ही नहीं कर सकते। आता सब कुछ होगा, और 110% इसमें से कोई भी स्टूडेंट चीट कोड भी लेके जाएगा, मिस चीट भी लेके जाएगा, तो भी जावा का प्रोग्राम प्रॉपर टाइप नहीं कर पाएगा। उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। और जिसको आता है वो चीट लेके नहीं जाएगा, उसको मालूम है पूरा फॉर्मूला क्या होता है। इतना बड़ा लेंथी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओनली फॉर मुझको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, और फॉर्मूला आप कोई भी टीचर्स को भी पूछोगे वो भी आंसर दे देते हैं, इनकेस नहीं समझ में आया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, प्रिंसिपल डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट लिखते हैं यहाँ पे सेम डिपोजिट में से डायरेक्टली मैं ड्यूरेशन लिख देता हूँ, एंड अगेन ब्रैकेट में यहाँ पे हम ईयर्स प्लस, अभी ड्यूरेशन का मुझे आपको मालूम है, मैंने ऊपर टॉप पे क्या लिखा है, डी लिखा है, डी अगेन प्लस डबल कोड के अंदर ईयर, अगेन सेम। स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ ना? समझ में आ रहा है आपको? ये सब कुछ मेरे पास प्रोग्राम रेडीमेड पड़े हुए हैं,
ये टाइपिंग इसके लिए करवा रहा हूँ, आपको भी स्टार्टिंग में 5 या 6 प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, टाइपिंग करना पड़ेगा, जिससे स्पेलिंग में उसके ग्रामेटिकल प्रोग्राम मीन्स वो टाइप का इंग्लिश का ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, जावा के प्रोग्राम के ग्रामर का आपको कंपल्सरी फॉलो यूज करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नेक्स्ट यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इंटरेस्ट, अगेन प्लस, और इसका इंटरेस्ट जो भी होगा, जैसे रैंड के अंदर मैं ओनली फॉर आर लिख देता हूँ, अगेन प्लस, डबल कोट में जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे परसेंटेज में, तो परसेंटेज का सिंबल लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे परसेंटेज सिंबल है ना, सिंपल परसेंटेज नहीं है, क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। ओके, अगेन सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन, डबल कोट के इंसर्ट हम लिखते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट का फाइनल आंसर, अब इंटरेस्ट ऑलरेडी हमको फाइंड आउट करने के लिए प्लस, अगेन इंटरेस्ट के लिए आई एन वो यूज किए, अगेन प्लस, डबल कोट के इंसर्ट जो भी आपको यहाँ पे रुपीस में लिखना हो तो रुपीस, या मैं यहाँ पे डॉट इसका शॉर्ट नेम लिख देता हूँ, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने मैच्योरिटी के लिए, ओके, मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड है सबका इंडिकेटर है, जो डबल कोड में लिखते हो उसका कलर डिफरेंट है, जो प्लस के साथ में लिखता हूँ उसका कलर डिफरेंट है, राइट है। तो ये सब यहाँ पे नॉर्मल जो प्लस करता हूँ वो डिफरेंट है। अगेन यहाँ पे मैं कुछ भी ज्यादा एक भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया तो भी यहाँ पे सब स्पेलिंग गड़बड़ी सब स्टार्ट हो जाएगा। ये हुआ उसका मेन। अभी हमारा मेन जो पर्पस था वो क्या होता है, एग्जिट कोड 0 ला, सेव कर देते हैं फाइल में जाके, कंपाइल करने से पहले टूल्स में जाके कंपाइल, कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है बोलो तो, इसी तरह Control plus F7. कंट्रोल प्लस F7 बोलना मत हाँ? ये सब एग्जाम के टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, मैं सब आपको अभी इसलिए एवरी टाइम माइंड में सेट करवाता हूँ। मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल का एक्सटेंशन डॉट सी लगाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, तो आपको ये फाइंड आउट कैसे करना है। इतना एक्यूरेसी करने के बाद भी मैंने कुछ भी गड़बड़ी की होगी तो देखो यहाँ पे ये 27 है, लाइन नंबर 27। आज जो मैं सिखा रहा हूँ, व्यू में जाइए और यहाँ पे लाइन नंबर होता है, दिख रहा है आपको, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, चेक करोगे तो लाइन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 27 नंबर की लाइन। इतना फाइंड आउट नहीं करना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ये लाइन पे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी की है। क्या गड़बड़ी की है समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो इंडिकेट दिखा रहा है, दिख रहा है आपको ट्राइंगल जैसा सिंबल, वो ऐसे बोल रहा है यहाँ पे आपने मिस्टेक की है। ओके, मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ। दिख रहा है आपको मैंने मिस्टेक क्या की थी? तो अभी आपको समझ में आया कंपाइल का काम क्या होता है, व्हाट इज यूज ऑफ द कंपाइल। कंपाइल का मैंने पर्पस क्या, आपकी सिंटेक्स एरर होगी, आपसे बाय मिस्टेक कुछ कोडिंग के अंदर टाइप किया होगा, तो कंप्यूटर एक्चुअली ये फाइंड आउट कैसे करता है? ओके, वो यहां से स्टार्ट करता है, ये साइड जाता है, वापस यहाँ पे जाता है, पूरा प्रोग्राम देख लेता है, पूरा ऐसे ऐसे स्कैन कर लेता है, लास्ट एंड तक यहाँ पे देखा, ओके उसको मिस्टेक समझ में आ गई, ऑन द स्पॉट यहाँ पे आपको लाइन नंबर के साथ
इंडिकेटर किया। ये जो कंपाइल का फीचर्स है वो किस में अवेलेबल नहीं था? HTML में ये कंपाइलर नहीं था, इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर नहीं था, ओके, CSS के अंदर कंपाइलर नहीं था। इसके लिए हमको प्रॉब्लम क्या था? पूरी स्क्रिप्ट प्रॉपर देखनी पड़ती है। आपको क्या लग रहा है, आपको ये सब कुछ मैंने चैप्टर 7 तक समझ में आ गया? आपको सब समझ में आ गया ऐसे? ओनली फॉर आपने अभी समझे, कंसेप्ट क्लियर किया है। ये 100 में से ओनली फॉर मैंने आपको अभी तक 30% ही समझाया है सब कुछ। जब हम वापस फेस टू फेस मिलेंगे तब समझ में आएगा। आपको फॉर्म आपने जो समझाया है वो ओनली फॉर उसके थियरी समझाने के लिए मैंने फॉर्म क्लैरिफाई किया है। जैसे जावास्क्रिप्ट और CSS है, आपको 100% समझ में आया ही नहीं है। जब आप रेफरेंस बुक, आपके मार्क्स, जब आप कॉम्पिटिशन लगाओगे, सर ये जिसे यहाँ पे 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट के अंदर कॉम्पिटिशन लगेगी, सर मेरे 90 क्यों आए और इसके 95 क्यों आए, तब ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैं कंपाइल टाइम की, आपको पूछा व्हाट इज अ कंपाइल टाइम, ये वापस वर्ड चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। जैसे कंपोजर कंपाइल इंटरप्रेटर डीबगर को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे भी साइंटेक है, वो भी इसको सपोर्ट करता है। समझ में? ये सेम पॉइंट कंपोजर के अंदर भी होता है, पर इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, उसके अंदर भी मेनूज अवेलेबल है। तो ये दोनों में डिफरेंट है क्या? जैसे यहाँ पे कोई कोड में मैं कुछ गड़बड़ी करता हूँ, ओके, मैं ये पूरा निकाल देता हूँ, चलिए ये निकाल ही देता हूँ, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं दिखाई दी मुझको। जावास्क्रिप्ट थी, वो एरर कौन सी थी? क्लाइंट साइड थी, स्क्रिप्टिंग साइड नहीं थी। क्लाइंट साइड में वो एरर किसको दिखाई देती है? क्लाइंट को, प्रोग्रामर को नहीं दिखाई देती है। उसने क्या मिस्टेक किया है? जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा तो कोई एरर तो आएगी नहीं, कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो था पर कंपाइल का फीचर्स नहीं था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्यों? अब यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो आपको सब कुछ आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ता था, बट यहाँ पे आपको सैंटेक नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके बैकग्राउंड में जो JDK और JVM जो चल रहा है वो आपको एक एक लाइन के बारे में क्लैरिफाई कर रहा है। अभी हम टूल्स में जाके कंपाइल करते हैं, और अब देखोगे यहाँ पे, देखिए एक्सिट कोड 0 आ गया। टूल्स में जाके गो कर दीजिए, आपका फाइनल आउटपुट हो गया। इतने आउटपुट फाइल लाइन डिस्प्ले करने के लिए कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स हैं। आगे वाला प्रोग्राम और ये प्रोग्राम में 110% एक प्रोग्राम आएगा। मैं इसके पीछे 1 आवर्स वेस्ट कर रहा हूँ या यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो तो जब आप प्रैक्टिकल के मार्क्स लेके आओगे तब समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिकल के एग्जाम भी ये सब का यूज करने वाला हूँ। कितने स्टूडेंट स्पीड से टाइपिंग कर पाएंगे, कितने स्टूडेंट विदाउट एरर फर्स्ट टाइम एरर प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, ये सब की कॉम्पिटिशन हम अरेंज करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये हुआ साइंटेक का मेन, हमारा आउटपुट आ गया है। ओके, अभी इसके अंदर रूल समझ लेते हैं और उसको शॉर्ट बनाने की ट्राई करते हैं। ओके, तो किसको मालूम है इसमें हम ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा? बोलिए, अभी मुझको आप सबकी हेल्प चाहिए। मैंने तो ये सब कुछ आगे वाले प्रोग्राम में कमेंट समझाया नहीं वन बाय लिखेंगे वन। तो चलेगा। ओके, वेरी गुड। कमेंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ओके, तो मुझको तरंग, इसमें कमेंट कौन सी? ये कमेंट है? हाँ ओके, मैं डिलीट कर देता हूँ बस। ये कमेंट है? हाँ ओके, ये कमेंट है? हाँ बोलते जाना, ये सब मैं डिलीट करते ही जा रहा हूँ। ओके, हाँ, बस हो गए। ओके, ये सर आपको क्या लग रहा है एक्सिट कोड 0 आ जाएगा अभी? यस। क्यों? उसका रीजन क्या है? कमेंट नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी नहीं है, पर ध्यान रखना एग्जाम के अंदर जब आपको एक्सिट कोड 0 आता है और टीचर्स को आपको फुल मार्क्स चाहिए तो कमेंट लिखना कंपलसरी है। मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए मैं कंपलसरी बोलता हूँ। इससे प्रोग्राम की लेंथ क्या दिखती है? गुड और लेंथ ही दिखती है, जिससे एक गुड इंप्रेशन होती है। क्यों मैं लिखवाता हूँ उसका भी रीजन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। कई टाइम है ना साइकोलॉजिकल, जैसे कई स्टूडेंट है मेरे, मुझको मालूम है, मैं ये जो स्कूल वाले स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कोई भी स्टूडेंट को या सर के साथ के गुड रिलेशन रखना। रिलेशन मीन्स कैसे? मॉर्निंग में आप मुझको मिलते हो और गुड मॉर्निंग बोलने में आपको कोई लॉस है? नो। ऐसे आपके स्कूल के टीचर्स के साथ XYZ, मैं हूं या कोई दूसरे टीचर्स हैं, जहां आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने वाले हो तो उसको मॉर्निंग में विश करिए, सर वेरी गुड मॉर्निंग। इससे रीजन क्या होता है? जब भी प्रैक्टिकल की एग्जाम में आप उसके सामने फेस आएगा ना,
तो एक अच्छी इंप्रेशन भी होती है। एग्जाम्पल, आपने कुछ मिस्टेक कर दी जावा के प्रोग्राम के अंदर, या सेमीकोलन करना भूल गए और कंपाइल टाइम एग्जिट कर हो गया, आप एग्जाम में टेंशन में हो, आपको ये स्मॉल एरर मैं इतना सारा समझा दो तो भी आपको यहाँ पे एरर नहीं दिखाई देगी, एरर नहीं दिखाई देगी, तो हो सकते हैं अच्छे सर आपको इंडिकेट करेंगे, देखो यहाँ पे सेमीकोलन करना भूल गए हो, तो एटलीस्ट आपके 2 मार्क्स बच जाएंगे। और 2 मार्क्स यू नो वेरी वेल, साइंस के लिए 5 मार्क्स इक्वल टू 1% है, और कॉमर्स के लिए 7 मार्क्स इक्वल टू 1% है। तो एक एक सेमीकोलन की भी वन वन एरर, ओके, 1 एरर का मिनिमम 2 मार्क्स होते हैं। ये प्रोग्राम कंप्लीट ट्राई करोगे तो 10 मिलेंगे, पर जो उसके रिवर्स मार्क्स लेस करने की सिस्टम है, ओके। तो मैं ऑलवेज प्रोग्राम जब चेक करता हूँ मेरी बोर्ड के अंदर जो सुपरविजन होता है, तो मैं किसके ऊपर फोकस करता हूँ, एरर के ऊपर, जितनी एरर इतना माइनस, खत्म, 10 एरर तो 0, समझ में, क्योंकि हाँ बाद में एटलीस्ट टाइप कर रहे हैं ना, तो टाइप के मैं 2-3 मार्क्स रख देता हूँ, वो बच्चा एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है, पर वो मेरे जैसे सब होते नहीं है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है बोर्ड के अंदर। आज का स्टूडेंट का मैं बात करूँ, एक गुजराती मीडियम का स्टूडेंट था, ये हमारे अंकुर स्कूल है ना, ओके, वहां पे उसका फोन आया, सर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ। तो अच्छी बात नहीं है, फेल होना अच्छी बात नहीं है, बोलो तो मैं कैसे हेल्प करूँ, सर मुझको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने हैं, तो कॉम्पिटिटिव के अंदर मोस्ट 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 एमपी आपके पास एमसीक्यू आते हैं ना, वो मुझको दे देना, मैं तो वो एग्जाम के अगले दिन आता है, तब तक तू वेट करेगा, पॉसिबल नहीं है। शांति से जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट कर दे, ओके, और उसके पीछे जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करने से अभी क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट कर, ओके, सबको शॉर्टकट की चाहिए। तो मैं बोलो अभी तुझको एक अच्छा चांस मिल रहा है, ओके, एक बार मिस्टेक तूने कर ली, वापस तुझको अभी पूरा ईयर मिल रहा है, वो भी लॉकडाउन है, और इसमें तू मेहनत नहीं कर पाएगा, तो तेरे से बड़ा कोई पागल स्टूडेंट मैंने नहीं देखा, बोल के वो बात भी सही है सर। तो ट्राई करना, 33 मार्क्स के लिए क्यों पीछे पड़ा है, 100 ऑफ 100 तो वापस लाने की ट्राई कर, ओके चलिए। तो ये मैं आपको इंडिकेटर इसके लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, कंपाइल किया, एग्जिट को 0 आ गया, और गो करके आउटपुट किया, तो ये हमारा प्रोग्राम राइट है। इसके अंदर अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, एक एक पॉइंट समझते जाना। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे पी लिख देता हूँ, मेरी विश है भाई, सेमीकोलन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम इन्फॉर्म किया था, जहां भी पी यूज किया होगा सब जगह पे एरर, और बोलोगे सर 5 एरर आ गई, ओके, अब रोनो लगोगे सर 5 एरर कैसे हो सकती है, मैंने तो ओनली फॉर पी का डिफरेंट किया, पर जहां भी आपने पी यूज किया होगा तो देखोगे पी आपने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट, तो कंपलसरी आपको यहाँ पर भी पी यूज करना पड़ेगा। सेकंड पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर भी पी यूज किया है, तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी पी यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड एरर है, यहाँ पर भी पी यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ओके, इतनी एरर, पर ये सबको मालूम नहीं होता ये क्या इंडिकेट करना चाहता है, यही तो हम समझ रहे हैं। ओके, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट 0 आ गया, तो समझ में आ रहा है क्या कंपलसरी है क्या कंपलसरी नहीं है, ओके। ज्यादा शॉर्टकट करने जाओगे तो भी प्रॉब्लम, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, शॉर्टकट करने की ट्राई कर रहा हो, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे आई लगा दिया, सर सबने एक एक लेटर लिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम, आपकी बात भी सही है। टूल्स में जाओगे, कंपाइल करोगे, प्रोग्राम स्टार्ट होगी, कौन अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है, बोलिए, हेमान सिंह, करण, तीर्थ, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, बोलो आप ट्राई कर सकते हो। सर वो इंटीजर में आपने आई चेंज किया आई है। लिखा है। कहाँ पे इंटीजर में आई में लिखा भी है, आई है ना। ओके चलिए, तो सब में मुझको आई आई लिखना पड़ेगा, आपकी बात सही है, वेरी गुड, चलिए ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी मुझको आई लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझको आई लिखना पड़ेगा, सॉरी, हाँ यस, अभी आपको मैं एक्टिव करने की ट्राई कर रहा हूं, अभी देख मैं समझा रहा था, अभी आप मुझको समझाओगे सर ये इसका रीजन क्या है, ओके, मुझको यहां पर भी आई लिखना पड़ेगा। एरिन, समझ में आ रहा है मेरे भाई, यस सर। करण आपको, अनिकेत, ध्रुमेश, यस सर।
इशिता, हेमांशी, अनिल, कृति, यस सर। यस सर। यस सर। महक, आपको तरंग, तीर्थ, येशा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस गुड। सर। नहीं समझ में आया तो मुझको पूछ सकते हो। अभी यहाँ पे दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट 0 हो गया और आउटपुट देखता हूँ, आंसर आ गया। अभी भी इसके अंदर एरर तो है, पर एरर क्यों नहीं है डिस्प्ले हो रही है, मैं बाद में आपको क्लैरिफाई करता हूँ। सेव कर दे। ये प्रोग्राम राइट है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना? मुझको एक मिस्टेक दिखाई दे रही है, पर कंपाइल टाइम सर होने के बाद जो पब्लिक क्लास आई। वो आपने पब्लिक क्लास का क्या हुआ, बोलो धूमिल। पब्लिक क्लास वाला पब्लिक है और क्लास। ये दोनों सेम हो जाएगा। पब्लिक यस, क्लास आए, बट पब्लिक ओके, क्लास हो, पब्लिक तेरी क्लास राइट बात लिखा है है, ना वहां पे भी आए मैं एग्री लिखा हूँ। है। देखो आई डॉट जावा से मैंने यहाँ सेव किया है, क्लास का नाम आई रखा है और वेरिएबल का नाम भी आई रखा है, तो एग्जिट को 0 नहीं आना चाहिए ना। मैं ऐसे श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ ये एरर है, 110% एरर है, तो एग्जिट को 0 नहीं आना चाहिए। देखो आपके सामने आज एरर 0 आ जाता है। मैंने आपको रूल्स बोला था, प्रो क्यों आ गया है एग्जिट कोड 0, उसका रीजन मैं बोलता हूँ। मैं अभी ये प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। डेस्कटॉप पे दो फाइल है आपके पास, ये वाली फाइल, ओके, और ये वाली फाइल। इसमें ये प्रोग्राम है ना, ये जावा का ओरिजिनल है नोटपैड के अंदर। ये प्रोग्राम है, ये सैंटेक वाला है, मिस डॉट क्लास वाला फाइल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ था, डॉट जावा से सेव करता हूँ वो, जो इंग्लिश में आपको रीड करना चाहता है। तो मैंने आपको बोला था, इंग्लिश में रीड करने वाला जो प्रोग्राम है उसको क्या बोला जाता है? ये हमारी लैंग्वेज है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कंप्यूटर को कौन सी बाइनरी। थ्री। मस्त। लैंग्वेज में समझ में? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, डिजिटल। अभी ये मैं ऐसे बोलूं, यही प्रोग्राम सेम है, हाँ? ये दोनों प्रोग्राम सेम ही है। ये हमारे लिए ये मशीन ने बनाया हुआ है, और इसको मैं ट्राई करूंगा, रीड करो तो समझ में आता है आपको? अनिकेत, करण, ये प्रोग्राम ही है मेरा, पर ये मशीन रीडेबल है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें लिटे भी दो दो तीन तीन दिन ही इंग्लिश में वर्ड है, रिमेनिंग कोई भी इंग्लिश में वर्ड नहीं है। देखो ये पूरा प्रोग्राम है, ये हमारा जावा का पूरा प्रोग्राम है, ये मशीन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ये फाइल बन गई है, वो क्लास नाम की फाइल बन चुकी है। मैं रीड कर देता हूं, अभी देखना एरर जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम रखा है। अभी हम कंपाइल करते हैं, देखना, टूल्स में कंपाइल करता हूं, एग्जिट कोड 0, गो, आउटपुट आ गया। अभी यहाँ पे देखना आप, अगेन वापस फाइल बन गई। एक्चुअली ये एरर ही है, पर एक बार कंपाइल होने के बाद, ओके, पूरा प्रोग्राम में चेंज करने के बाद ये वापस मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए वो एग्जिट है। एग्जाम के अंदर ऐसी मिस्टेक करोगे तो कम एग्जिट करो 0 आएगा नहीं। तो कंपल्सरी ध्यान रखना है यहाँ पे, कंपाइल क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम वो सेम होना चाहिए, ओके, बट वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंप्यूटर कंफ्यूज होता है। इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, उसका पूरा चैप्टर है, हम लर्न करेंगे। ये क्लास दिख रहा है आपको, क्लास फाइल, देखो यहाँ पे आप लिखोगे क्लास, और ये कौन सा दिखाई दे रहा है? जावा, ये हमने बनाई है। ये क्लास फाइल कब बनाया जाता है, याद है अमन से आपको? मैंने बोला था क्लास फाइल कब बनती है, जब एग्जिट कोड 0 आने के बाद पूरे प्रोग्राम में एक भी एरर नहीं होगी, इसके बाद ही कौन सी फाइल बनाई जाती है? डॉट क्लास। वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही बना के देता है। और क्लास फाइल को ओनली फॉर मशीन रीड कर सकता है। मशीन भी व्हाट, आपको जो आंसर आ रहा है ना, ये आंसर कौन दे रहा है? मशीन दे रहा है, आपने कोई कैलकुलेट नहीं किया। तो थियरी आपको अभी तक मैंने हमें समझी थी, वो समझ में आ रही है आपको, माइंड में सेट हो रही है क्यों ऐसा, किसके लिए बनाया जाता है? ओके, आप यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी कर रहे हो, देखो प्रोग्राम का नाम, अभी आप यहाँ पे भी कुछ भी करोगे ना, XYZ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना आप, फुल कंपाइल आ गया, एरर स्टार्ट, यहाँ पे नेम, ओके। तो समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो क्या कंपल्सरी है, क्या नहीं है, कि क्या ऑप्शनल है? अभी मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 आ जाएगा। ओके, ओके, मैं आपको प्रैक्टिस करके ही दिखाता हूँ तो और भी समझ में आए। ओके, ये भी मैं
प्रोग्राम भी क्लोज कर देता हूँ। अभी तक एग्जिट को जीरो आ रहा था ना, एक क्लास फाइल की भी डिलीट कर देता हूँ। अभी अगेन मैं सैंटेक ओपन करता हूँ, दिख रहा अभी एरर स्टार्ट होगी। तो ध्यान रखना, ये सब आपको स्कूल के टीचर्स को भी ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कंपाइल करते हैं एग्जिट करो जीरो, कि ऑलरेडी इसकी एक बार फाइल बन चुकी है, बन गई फाइल दूसरी। और कंपाइल में जाके बिल्ड और टूल्स में जाके गो, आंसर आ गया। ओके, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे हम समझ लेते हैं दूसरा। यहाँ पे पब्लिक लिखना कंपलसरी है, यस या नो? यस। 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 कंपलसरी नहीं है। देखो यहाँ पे, अभी ये सब समझते जाओगे तो ही समझ में आएगा। टूल्स में जाएंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जिट को जीरो आ गया, आउटपुट तो आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप लोग इसे नीचे वाला भी रिमूव कर देते, ये वापस अलाउड नहीं है। अभी एरर स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो क्या कंपलसरी है क्या नहीं है? आगे एरर, एग्जिट को जीरो भी ऊपर आया और आउटपुट जैसा चाहिए ऐसा नहीं आ रहा है, तो ये एरर को रन टाइम एरर बोला जाता है। अब एग्जिट को जीरो पे भी मत रहना, इसके बाद राइट आंसर आउटपुट आना चाहिए। देखो कंपल रूल्स में कंपलसरी जीरो सर, एग्जिट जीरो आ गया, आप अपने हिसाब से राइट हो, बट यहां पे देखोगे तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो टॉप वाला नहीं लिखोगे तो चलता था, पर यहां पे लिखना कंपलसरी है। देखो अभी हम कंपाइल करते हैं, पब्लिक लिख दिया, एग्जिट कोड जीरो है, आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो पब्लिक है वो नहीं लिखोगे तो अलाउड है, बट ये वाला पब्लिक लिखना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या अभी ये प्रोग्राम के अंदर समझाना चाहता हूँ? यस या नो? यस सर। ये यस समझ सर। लेना, रट्टा लगाओगे ओके तो मार्क्स लेके नहीं आ पाओगे, थियरी और प्रैक्टिकल में नहीं समझ में आएगा। एक एक वर्ड एक एक मीनिंग समझते जाओ। ओके, अभी इसको लेस करना है, अभी प्रोग्राम को लेस, साइज लेस करना है, तो कौन हेल्प कर सकता है? ये इतनी वेरिएबल मैं एक साथ लिखना चाहता हूँ एक सिंगल लाइन में, तो लिख सकता हूँ? यस। यस। बोलिए कैसे, कौन हेल्प करा पाएगा? वो डबल है ना, वो एक ही बार लिखने का, और नीचे तो जो मैं क्या अमाउंट है रखा ना, हूँ, डबल पी कॉमा और बीच में कॉमा। कॉमा। आर कॉमा एम कॉमा आई कॉमा डी, ऐसे लिख रहा हूं। और पीछे वाले ये सब कुछ निकाल देता हूं और एक्स्ट्रा स्पेस भी निकाल देता हूं। ओके, अभी देखते हैं एग्जिट कोड जीरो आता है कि नहीं आता। क्या लग रहा है, आ जाएगा? ये सा, यस सर। यस सर। हाँ एग्जिट कोड जीरो आ जाएगा। सर आपने क्या चेंजेस किए मुझे पता नहीं है, मैं लॉग आउट हो गई लेफ्ट, थी। ओके, मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किया, ये डबल लिखा था ना मैंने यहाँ पे, ये सा डबल करके यस पी सर। डबल आर, उसको मैंने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया। एग्जाम में आपको पूछा वेरिएबल को, मल्टी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा सिंबल है, तो कौन सा आएगा? कॉमा। डबल। नहीं, वो कॉमा। तो डेटा टाइप से है। क्या आएगा? हाँ हाँ। कॉमा। कॉमा। समझ में आया? यस। यहाँ पे दूसरा हमने रूल्स लर्न किए थे, वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, कैमिल टाइप होना चाहिए। मैं यहाँ पे डबल की जगह पे, जैसे पी की जगह पे डबल लिख दूंगा तो एरर जनरेट होगी। डबल डबल नहीं लगा सकते आप लोग, सर ये डबल वो डेटा टाइप है, ये डबल है ना, वो मेरे वेरिएबल का नाम है, तो वो अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप वेरिएबल का रूल्स लर्न कर रहे थे भाई, इसके अंदर क्या होना चाहिए, कैमल टाइप होना चाहिए। अभी आपको ये भी लर्न किया था। ओके अनिकेत, यस सर। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव है नॉन केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव। ओके, तो मैं यहाँ पे पी लिखूंगा तो कैपिटल लिखूंगा तो क्या लग रहा है, एरर आएगी? नहीं।
क्यों नहीं आएगी? यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, ये सब स्मॉल है सब जगह पे, देखो। नहीं तो वो सब भी कैपिटल में करने पड़ेंगे। बट मेरी विश है तो मैं सब जगह पे क्यों चेंज करूं? मेरी कम यहाँ पे जो मेजोरिटी है वही मैं यहाँ पे रख दूं ना, तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यस। ओके, तो पूरे प्रोग्राम में आपको ध्यान रखना है, किसी की हैबिट होती है फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, कैपिटलाइज। तो आपको पहले माइंड में थोड़ा फिजिकली विद मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ओके करण, और भी प्रोग्राम मुझको स्मॉल करना हो तो कर सकता हूं? करण, इशिता, ये मैंने डिक्लेयर किया। मैं, कृति, हेमंत, इसको मैं एक और भी लाइन में लेस करना हो तो सर कर वो सकता हूँ। अमाउंट, यस सर। सर वो अमाउंट है ना, वहां पे इक्वल टू करके लिख सकते हो यस, मैं ऊपर। यहाँ पे इक्वल टू करके अभी ये 17 की जगह पे मैं 10,000 कर देता हूँ। रेंट टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ अलग है, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट है वो लेस कर देना है भाई, लॉकडाउन की वजह से। और ड्यूरेशन है तो उसकी 3 की जगह पे 4 कर देता हूँ, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखना मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, प्रोग्राम की साइज लेस करते जा रहा हूँ जितना पॉसिबल है इतना। कंपाइल करूंगा, एग्जिट कर जीरो, एग्जिट जीरो के ऊपर कॉन्फिडेंस मत लाना, कंपाइल करके गो भी सिलेक्ट कर लेना, तब राइट आंसर आएगा। ओके, मेरे लिए एक्चुअली दो मैसेज दिखाना कंपलसरी है, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी। ध्यान रखना, ये जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, टोटल प्रिंसिपल नहीं दिखाना है। डोंट वरी, मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूं। मेरी भी से सर ईयर भी नहीं, ड्यूरेशन भी नहीं दिखाना, डोंट वरी, मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूं। मुझको रैंड भी नहीं दिखाना है, वो आपकी भी से क्या डिस्प्ले करवाना है, रिमूव कर सकता हूं। अभी देखते हैं टूल्स में जाके कंपाइल, यस एग्जिट कोड जीरो है, और गो, आउटपुट आ गया, पर ओनली फॉर आपको क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है, इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी। यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो क्या आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पे अमाउंट चेंज किया तो भी आंसर तो सेम आ रहा है। ओके देखो, सेव करके आप चेक कर लेना, एग्जिट करो जीरो और सेव, जिसे मैं यहाँ पे 12 कर देता हूं, उसमें जाके कंपाइल, गो, आंसर चेंज। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? तो बी केयरफुल, ये हुआ उसका मेन। आपकी भी से सर मुझको एक साथ सब कुछ, ये भी इंटरेस्ट और अमाउंट यहाँ पे लिख देना है, डोंट वरी, आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। इसको क्लोज कर दो, यहां से मैं कैंसिल कर देता हूं, और अगेन मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूं। मैं और भी लेंथी बनाना चाहता हूं, कंट्रोल वी कर देता हूं, और यहाँ पे डबल कोट। और इसको मैं रीड कर देता हूं। टूल्स पहले क्लियर कर देते हैं, क्या लग रहा है आउटपुट आ जाएगा? करण तेरा क्या कहना है, कैनिल? हाँ सर आ जाएगा। एंड गो, आपका आंसर आ चुका है सेम लाइन में। तो कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे ओके ये भी नहीं लिखना है मुझको। ओके, मैच्योरिटी इंडेक्स कुछ नहीं दिखाना है, ओनली फॉर मुझको आंसर ही दिखाना है, कुछ भी नहीं, ओनली फॉर स्मॉल आई में। सर ये आपका मैच्योरिटी डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ, तो आपको इतने टाइम के बाद इतना अमाउंट मिलने वाला है, खत्म। तो मैं ओनली फॉर यहाँ पे एम लिखता हूँ डबल कोट के बिना, तो डायरेक्टली वैल्यू डिस्प्ले होती है। देखो एग्जिट जीरो आ गया, तो आप हैप्पी हो जाओगे। गो करके यहाँ पे ये डायरेक्टली इंटरेस्ट है भाई, आप 12,000 इन्वेस्ट कर रहे हो 4 इयर्स के लिए, और बैंक आपको 7.5 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आफ्टर 7 इयर्स के बाद ये 12,000 का आपको, ओके 15,000 बन के आपको अमाउंट मिल जाएगा। और भी यहाँ पे मैं आपको और भी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या क्या अलाउड है। ये नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आपको डिस्प्ले नहीं हो कुछ होगा, जीरो जीरो ही आ जाएगा, गो, पर इसका कोई पर्पज नहीं होता। ओके, तो ये लिखना कंपलसरी जैसा ही है।
आपको कुछ तो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे बचा क्या, कुछ डिस्प्ले तो होता नहीं है। तो कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट अच्छी तरह करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंगल लाइन में लिख दोगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइन को एंड करने के लिए ध्रुमिल कौन सा मैंने सिंबल इंडिकेट किया हुआ है, सेमीकोलन। लास्ट में सेमीकोलन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एक दूसरा नया रूल्स मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। देखिए, मैं यहाँ पे सेमीकोलन तो साथ में यहाँ पे सेमीकोलन कर देता हूं। रूल्स कंपाइल S00 एंड गो। ओके, अभी ऑब्जर्व करना है अच्छी तरह। मैं यहाँ पे पूरा ब्रैकेट साथ में ले लेता हूँ। ये तो ब्रैकेट मैंने आपको समझाने के लिए करवाया था, सब कुछ हम सिंगल लाइन में कर देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था। क्या लग रहा है, ये राइट है? यस सर। यस यस, सर। लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यही तो फ्लेक्सिबल है, यही तो जावा का मेन एडवांटेज है। टूल्स में जाके कंपाइल करके गो करोगे तो आंसर तो आपको आ ही जाएगा। वो आपकी वी से क्या आप चेंज करना चाहते हो। ओके, वापस जैसा था ऐसा लाने की ट्राई करते हैं। ये आपको क्यों ऐसा है, थोड़ा लेंथी भी दिखेगा, कुछ भी एरर आएगी तो आपको एरर भी समझ में आएगा लाइन नंबर के साथ। इसके अंदर कोई एरर आएगी तो पूरी लाइन ऐसे देखते देखते ओके तो 2 1 2 तो आपको ऐसे ही चले जाएंगे। ओके, तो ये वो उसका मेन रीजन। अभी और भी इसमें क्लैरिफाई करते हैं। ये ब्रैकेट में आगे लिख, ये है फ्रंट साइड, पीछे लिखूंगा तो चलेगा धूमिल? यस सर। ओके ओके, चलो हम ट्राई करके, नहीं लिखेंगे तो X00 फिर भी आ गया। कंपाइल, देखो एरर यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो इसको बोला जाता है रन रन टाइम टाइम एरर। एरर। ओके, ये पूरा पॉइंट हम क्लैरिफाई करेंगे। जिसका सी लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर है उसको ये थोड़ा सा समझ में आ जाता है, अदरवाइज ये बाउंस होते जाएगा। पूरा चैप्टर है इसका। मैं बैक साइड लगा दो, टेक्स्ट बुक में आगे है, X00 भी आ गया और आउटपुट भी आ जाएगा। तो ये सब डेंजरस क्वेश्चन आप अपने स्कूल के टीचर्स को पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, उसका रीजन क्या है? एरे जब हम चैप्टर नंबर 9 लर्न करेंगे तब आपको समझ में, एरे के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ब्रैकेट आप फ्रंट साइड यूज करो, प्री या पोस्ट ऐड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्रुविल, ये आर्ग्यूज की जगह पे तेरा नाम लिख सकता है? यस, लिख सकते हो भाई, क्यों प्रॉब्लम नहीं है। क्या लग रहा है धूमिल, X00 आएगा? आएगा। आउटपुट आ गया। ओके, मैं यहाँ पे आर्ग्यूज की जगह पे ए लिखता हूँ। ध्यान रखना, एक चैप्टर के साथ साथ मैं पीछे वाले लॉट्स ऑफ चैप्टर समझा रहा हूँ। आउटपुट आ गया। हेमांशी, समझ में आ रहा है आपको? एक भी वर्ड हाँ सर। रट्टा नहीं लगाना है, समझते जाना है। एक ही इसके मैंने ये पैराग्राफ, ये प्रोग्राम मैंने आपको लिखने के लिए दिया, आगे वाला प्रोग्राम लिखने के लिए दिया। लिखने के बाद ओके, मैंने लिटे भी 2 3 स्टूडेंट को पनिशमेंट भी दिया था जिसने ये नोट डाउन नहीं किया था। बाद में मैंने थोड़ा लेंथी टाइम लिया, जानबूझ के मैंने टाइम लिया। बीच में मैंने थियरी समझाया आप सबको। थियरी समझाने के बाद वापस आज मैंने प्रोग्राम 1 hours and 10 minutes समथिंग इसके अंदर मैंने ओके यूटिलाइज किया है। और उसका मेन रीजन है 1 hours में आपको 10 मार्क्स भी आना चाहिए। और ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया हो तो 110% बोल सकता हूँ उसमें आपको मिनिमम 2 या 3 MCQ समझ भी आ गए होंगे। जो अभी तक थियरी है वो रट्टा लगाना बैठोगे तो प्रोग्राम वाइज, चैप्टर वाइज रूल्स सबके चेंज होते जा रहे हैं। ये हमारी अभी 4th लैंग्वेज है, अभी भी 6 लैंग्वेज रिमेनिंग है, वो ये सबके रूल्स डिफरेंट है। जिसे यहाँ पे एस कैपिटल बोलोगा तो पीछे कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा होगा वहां पे एस लिखना ही नहीं होगा। अनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, इनहेरिटेंस, ये सब प्रोग्राम इसके अंदर हमको लर्न करना है। पर स्ट्रक्चर वो यही का यही रहेगा। आप ये कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो भाई X00 तो आ ही जाता है। हमने जस्ट अभी क्लैरिफाई किया, बट इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ब्लैंक रखा है आपने। समझ में आ रहा है आपको? तो सेम मैंने पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ ओके, बट सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ तो भी सेम है। और पूरा प्रोग्राम टाइप कर लिया है
और आपने कुछ भी गड़बड़ी की, सेमीकोलन कॉमा की, और एग्जिट कोड 0 की जगह वहां पे 10 एरर या 15 एरर दिखेगी, ओके, ये तो प्रोग्राम ओनली फॉर 1 पेज का है। पीछे जो चैप्टर 9 के में उसमें 3 3 पेज के प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे 110%। बट मेरी वी से आप सबको 90 अप लेके जाना, तो कंपलसरी ये प्रोग्राम के एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको 12th में तो 110% इंपॉर्टेंट है, गुड मार्क्स लेके ही दिखेंगे। प्लस साइंस के अंदर आफ्टर 12 के बाद आप कंप्यूटर साइंस के अंदर एंट्री लोगे या कोई भी कंप्यूटर फील्ड के अंदर जाओगे, तो ये रूल्स कॉमन है। आपको हैकर बनना हो या नॉर्मल वेबसाइट डेवलपर बनना हो, ओके, कंप्यूटर फील्ड के अंदर जाओगे तो ये रूल्स आपको आज नहीं तो कल कंपलसरी लर्न करने पड़ेंगे। इसके थ्रू तो पूरी वर्ल्ड चल रहा है। आपको कोई भी ऐसे स्टूडेंट बोलेगा सर मुझको एआई लर्न करना है या रोबोटिक्स लर्न करना है या कंप्यूटर के साइड गेमिंग बनाना है, एक्स वाई जेड, कंपलसरी ये सब रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। ये रूल्स आपने और मैंने नहीं बनाए, ये मशीन जिसने डेवलप की, ओके, सर माइक्रो सिस्टम ने ये कंप्यूटर को समझाने के लिए पर्टिकुलर वर्ड बनाए हुए हैं। सिस्टम का एस कैपिटल ही क्यों रखा है, ये कंप्यूटर को समझ में आया था, सिस्टम का एस कैपिटल लिखा है इसके लिए, ओके, जिसको कुछ भी डिस्प्ले करना हो और एस कैपिटल रखना चाहिए, उसने रूल्स बनाए, वो कंपलसरी रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। यहां तक किसी को कोई प्रोग्राम में कोई समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, और हमारा एक्चुअली ये प्रोग्राम था, सिंगल लाइन में प्रोग्राम था, तो सर लैस कैसे करना बोले, सर ये पब्लिक वाला समझ में नहीं आया। पब्लिक, आगे वाला ये वाला पब्लिक, हाँ सर, उसका पर्पस क्या था तो? ओके, ये पर्पस का अभी कुछ नहीं है। अब नहीं लिखोगे तो दो ऑप्शन है, हमने 4P लर्न किया है, याद है 4P लर्न किया था, मालूम है तुझको? नहीं। हाँ, 4P के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर 4P लर्न किया, पब्लिक, हाँ हाँ, यस यस, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट। प्रोटेक्टेड एंड पैकेज। हाँ ये लिखने का पर्पज हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर लर्न करेंगे। ये तेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मिनिमम मुझको 6 लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा, बट अभी मैं टेम्पररी समझा सकता हूँ। ये पब्लिक में नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड होती है, कौन सा था यहाँ पे पी, याद है, पैकेज, हाँ, पैकेज। पैकेज था। तो जैसे मैं लिखता हूँ तो ठीक है, नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट पैकेज बन जाता है। जैसे गेट एंड पोस्ट में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता था, गेट। 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 आप कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर, कंप्यूटर को समझ में नहीं, वो कंपलसरी, वो 110% है, पर कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेता है। समझ में आ रहा है, कंप्यूटर खुद यस डिसाइड कर सर। लेता है आपने क्या यूज किया। इसके लिए यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो पैकेज, बट ये जो पब्लिक लिखा है ना, ये पब्लिक किसके लिए, मेथड है, मेन के लिए। तो मेन क्या था वो मैंने चैप्टर 7 लर्न किया था, तब मैं समझा मेन भी एक मेथड है, ये मेथड ऑप्शनल है। पर ऑप्शनल क्यों है, ऐसे ऑप्शनल में नहीं, यहाँ पे देखो कंप्यूटर के अंदर ऑप्शनल, फ्रीवेयर, यहाँ पे फ्रीवेयर का मीनिंग क्या होता है, मैं ऐसे एवरी टाइम बोलता हूँ कंपोजर फ्रीवेयर है, ये फ्री में मिलता है, तो इसका मीनिंग, फ्रीवेयर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे फ्री में से ओके, विदाउट पैसे ऐसे नहीं है, यहाँ पे फ्रीवेयर का मीनिंग डिफरेंट है। आप फ्री में से मिस फ्रीली चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली इतना है, ओके। जैसे मैं ऐसे बोलूं, व्हाट्सएप की जगह पे जो व्हाट्सएप का लोगो है उसको चेंज करके आपका खुद का लोगो ऐड कर सकते हो, वो फीचर्स वो प्रोवाइड नहीं करा है, पर उबुंटू के अंदर लॉट्स ऑफ ऐसी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका खुद का नाम भी लगा सकते हो। उसमें डेवलपर में देखो कंपोजर है ना, कंपोजर के अंदर एक फीचर्स है, मे बी आपको अभी प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आपको इतना सारा नहीं है, हेल्प में जाते हो ना तो यहाँ पे देखो अबाउट कंपोजर, ये कंपोजर क्या है वो समझ में, यहाँ पे क्रेडिट के अंदर जाओगे ना तो ये फ्री में है, ये कंट्रीब्यूटर है, देखो यहाँ पे लिखा है ये फ्री में, इसका कोई राइट रिजर्व है, इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप चेंजेस कर सकते हो, इसकी कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। पर जैसे यहाँ पे क्रेडिट पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये सबके नेम स्टार्ट हो जाएगा मूवी की तरह, समझ में आए? इतने सारे पर्सन ने अपने फ्री टाइम पे ये सॉफ्टवेयर बनाया है जो पब्लिक के लिए फ्री में है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है जिसने कंपोजर जैसे सॉफ्टवेयर बनाया, जिसे आपको वेबसाइट खुद की बनानी हो तो फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे बना सकते हो। देखो चाइनीज भी है इसके अंदर है, जूम जाग वो सब होता होगा, यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के लॉट्स ऑफ ऐसे पर्सन है, जैसे वेब डिजाइनर भी होता है, ओके। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मोजिला फायरफॉक्स की उबुंटू का है ना, ये सब उबुंटू के सॉफ्टवेयर है।
और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की परमिशन लेते हैं, पर गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे एम्प्टी होती है। तो ये सब और भी डेप्थ में आप इंटरेस्ट रखते हो ये सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे जैसे आप इसे आप अवेयर होते जाओगे, जिससे आप इंटरेस्ट लेने स्टार्ट करोगे, तभी ये सब में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में। और पूरे वर्ल्ड की ये हाई सैलरी लेते हैं भाई। आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है लॉकडाउन के अंदर, एक अभी आपके और मेरे एक मोनोपोली की बात करो, सबसे लेस इन्वेस्टमेंट में, ओके, और गुड इनकम। लॉकडाउन की भी इफेक्ट नहीं है, फ्लड किसी के इफेक्ट होती नहीं है, घर बैठे बैठे सब कुछ इनकम कर सकते हो आप। ये है आईटी फील्ड, जो दिमाग लड़ा के ओनली फॉर एक लैपटॉप हो आपके पास, और अच्छी तरह आपका 10, 11, 12 का बेस क्लियर है और आपका फ्यूचर क्लियर है, 110% आपकी फील्ड ब्राइट बना सकते हो। कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक ही डिसएडवांटेज है, क्या होता है, डेली चेंज। देखो ये लॉकडाउन के अंदर मैं फ्री नहीं हुआ, मैं सीखूं तो कितना सीखूं इसके अंदर, इसका कोई एंड नहीं है, एक फाइनलाइज है। हाँ एंड नहीं है तो उसके सामने ये भी उसके एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, ओके, इसकी कोई भी डिमांड डाउन नहीं होगी, वो तो श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि डे बाय डे आप देखिए अभी रॉबोट्स आने लगे, जैसे मैंने आपको एक रॉबोट्स का भी मूवी दिखाया, मिस ये एआई का एग्जांपल दिया है, वो तो एक डेमो है, हमारे इंडिया में आते आते वो 15 साल लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, उसकी कॉपी पेस्ट करते करते 15 साल लग जाएगा। हाँ आप इसमें से कोई भी स्टूडेंट है और अच्छी तरह स्टडी कर लेगा और इसके अपने इंडिया के लिए ऐसा कुछ बनाएगा तो वेल एंड गुड, इसमें कोई, ओके। तो आई होप सो ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन है, एक भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया ऐसा कोई स्टूडेंट। अभी मैं है ना एक 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 थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, आपके हिसाब से मैं टाइम अरेंज कर रहा हूँ, आपके हिसाब से मैं सब कुछ थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ। मैं रिमाइंडर करता हूँ, वो टाइम आप मुझको इन्फॉर्म करते हो, सर आज मेरा ट्यूशन है, आज मैं आउट ऑफ बाहर की सर, आपके 3 डेज फिक्स कर दिया है मैंने, वो आप सबकी परमिशन लेने के बाद भी, और आप सब एब्सेंट होगे और बाद में मुझको बोलोगे सर लिंक भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो, ये रिकॉर्डिंग इसके लिए नहीं मैं भेज रहा हूँ कि आपको